ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जीव सुख स्वभावी है, सुख को भोगा जाता है, इसलिए जीव भोक्ता स्वभावी है। न्याय की बात यह है कि जीव अपने को ही भोगे, पर पदार्थों को नहीं। हम जिस भी वस्तु के सन्मुख होते हैं, हम उसको भोगते हैं। यदि पर पदार्थों के सन्मुख होते हैं तो पर पदार्थों को भोगते हैं, और अपने सन्मुख होते हैं तो अपने को भोगते हैं। पर पदार्थों को भोगना न्याय संगत नहीं है, अपराध है। इसलिए पर पदार्थों के सन्मुख होना अपराध है। पर पदार्थों को देखना जानना अपराध है, जिसका हमको दंड मिलता है, और वह दंड संसार में जन्म मरण करने रूप है, नाना दुखों को भोगने रूप है। और जब अपने ही सन्मुख होते हैं तो अपने को ही भोगते हैं, और वह निरपराध दशा है, और उससे हम सुख स्वभावी होने से सुख को ही भोगते हैं। सब जीव सुख चाहते हैं, कोई भी जीव किंचित भी दुख नहीं चाहता। दुखों से निवृत्त होने के लिए यह जरूरी है कि हम पर पदार्थों को नहीं भोगें, पर पदार्थों के सन्मुख नहीं हो, पर पदार्थों को नहीं देखे जाने। मूर्त पदार्थ जड़ पदार्थ ही दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, और अंतर्दृष्टि करके अपने सुख को ही भोगना है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हम वीतराग होते हैं, और वीतरागता सुख शांति रूप होती है। इसलिए अंतर्दृष्टि करने से हमको शांति का अनुभव होता है। हम निरपराध रहते हैं, इसलिए किसी कर्म का बंधन भी नहीं करते, और पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करते हैं। इसलिए सुख का मार्ग इतना ही है कि हम परमुख नहीं हो, बहिर्मुख नहीं हो, पर पदार्थों को बहिर्मुख रहकर भोगते हैं, सो उसको बंद करें, और अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोगे। जीव आनंद भोजी है, अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोगे। इसके अतिरिक्त उस पर कुछ भी भार नहीं है, न जगत को देखने जानने का, न जगत के पदार्थों में कुछ करने का, और उसको अपने में भी कुछ नहीं करना है। बस अपने सन्मुख होकर अपने आनंद को भोगना, यही जीव का स्वभाव है। इसलिए बाहर से दृष्टि हटाइए और अपने सन्मुख रहिए। अपने सिर से पांव तक ये अपनी वस्तु है, अपनी अमूर्त काया है। बस इसके सन्मुख हो जाइए, फिर अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लगेगा। फिर जो होता है होने दीजिए। जब जीव अपने सन्मुख होता है तो स्वतः ही सुख रूप परिणमन करता है। ऐसी ही नैसर्गिक व्यवस्था है,
और जब पर सन्मुख होता है तो राग द्वेष रूप परिणमता है, आकुलता रूप परिणमता है। इस नैसर्गिक व्यवस्था को जानकर परमुख नहीं रहिए और अंतर्मुख ही रहिए। इसी का नाम स्वपर विवेक है। पर वस्तु से विमुख रहना अर्थात उसको नहीं भोगना, और अपनी वस्तु के सन्मुख रहना अर्थात अपने सुख को भोगना। बाहर में मूर्त पदार्थ ही देखने जानने में आते हैं और वे सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखने जानने से हमको सुख नहीं होता है। फिर भी सुख सा लगता है, वह केवल हमारे स्वास्थ्य के कारण है। वास्तव में हम अपने स्वास्थ्य को जलाकर ही सुख भोगते हैं। वह अच्छा नहीं है, क्योंकि जब स्वास्थ्य को जलाते हैं तो फिर आगामी काल में दुख अनुभव में आता है। अच्छा यही है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने सन्मुख रहकर अपने ही सुख को भोगते हुए रहें। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही हमको सुख रूप परिणाम उत्पन्न होता है, सुख का ही अनुभव होता है। कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर करें। अपनी ओर अर्थात सिर से पांव तक ये अपनी काया है, अपनी वस्तु है। बस यही आ जाइए, फिर जो कुछ होता है उसको स्वीकार कर लीजिए। तो स्वतः ही फिर अपने सन्मुख होने से हमारा परिणमन उत्तरोत्तर अच्छा होने लगता है, उत्तरोत्तर हम अधिक सुखी होने लगते हैं। ये एक नियम है जो हमें याद रखने लायक है कि जब जीव अपने सन्मुख होता है तो स्वतः ही वह सुख रूप परिणमन करता है, उसको सुख का अनुभव होता है। जब वही जीव परमुख होता है तो फिर रागादि रूप परिणमन कर दुख का अनुभव करता है। अब सुख चाहिए तो उसे अपने अभिमुख होना है, और दुखी रहना ही है तो फिर परमुख बने रहना है। पर दुख तो कोई नहीं चाहता है, इसलिए परमुखता को बंद करना और स्वमुख होना इतना ही दुख निवृत्ति और सुखी होने का मार्ग है। इतना सा विज्ञान हम समझ लें तो फिर हम संसार से निवृत्त होकर मोक्ष को पा सकते हैं, सकल दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हैं। फिर प्रति समय हमारे सामने एक वस्तु व्यवस्था है कि हम परमुख हों या स्वमुख हों, और जहाँ जहाँ संभव है हमें परमुखता से अपने आप को बचा लेना है, माने दुख से बचा लेना है, अपने दुख से रक्षा कर लेनी है और अपने सन्मुख होकर अतीव निर्मल निर्दोष आनंद को भोग लेना है, जो वर्तमान में भी सुख का कारण है और भविष्य में भी सुख का कारण। जब परमुख होते हैं तो हम वर्तमान में भी दुखी रहते हैं, रागी द्वेषी आकुल व्याकुल रहते हैं, और कर्म बंद होने से उसके विपाक में कालांतर में भी फिर दुख पाते हैं। एक व्यवस्था जो बहिर्मुखता की है वो वर्तमान में भी आकुलता रूप है और भविष्य में भी दुख का कारण है, और अपने अभिमुख होकर अपनी वस्तु को अपनी काया को भोगते हैं जो सुख की बनी हुई है, तो हमें सुख अनुभव में आता है। तो वर्तमान में भी और भविष्य में कर्म का बंध नहीं होने से हम भविष्य में भी सुख का अनुभव करते हैं। इतना जान लेने के बाद फिर बहिर्मुखता को छोड़ना और अंतर्मुखी बनना ये अपने पुरुषार्थ की बात रही, जिसके लिए हमें वास्तव में किसी की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि वह काम हमने एकाकी करना है। और जब ध्यान का अभ्यास सामूहिक रूप से किया जाता है, कराया जाता है, तो फिर हम अपने अंगों का नाम स्मरण करते हैं और फिर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले जाते हैं, तो वे संपूर्ण काया को अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं।
और उसके लिए अपना नाम भी एक महान मंत्र है। अपने नाम का स्मरण करते ही हम अंतर्मुख होते हैं और मोक्ष मार्ग बन जाता है। अपने अंगों का नाम लेने से भी हम अंतर्मुख बनते हैं और मोक्ष मार्ग बन जाता है। तो मन को काम दीजिए कि हम अपने नाम का स्मरण करें, अपने नाम को मन ही मन दोहराएं और अपने अंगों का नाम भी मन ही मन दोहराएं, हर अंग का बारी बारी से। इस प्रकार अंतर्मुखी बने, अपनी अमूर्त काया जो सुख स्वरूप है उसके सुख को भोगते हुए रहें। और कदाचित बहिर्मुख रहना पड़ता है किसी कमजोरी वश, तो जैसे ही कमजोरी दूर होती है हमें अपने काम में लग जाना है और अपना काम, अपने आनंद को भोगना है। अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना, वही हमारा काम है और कोई काम वास्तव में हमारे नहीं है। और जितने भी काम करते हैं वह हम सब अज्ञान से ही करते हैं। उन सब कामों से हमने यथासंभव निवृत्ति लेना है यदि हमें वर्तमान में सुखी रहना है और भविष्य में भी सुखी रहना है। तो सुख दुख का कारण जीव स्वयं है। कोई बाह्य पदार्थ चेतन या अचेतन हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। भले वे सुख दुख में निमित्त हों, पर वास्तव में पुरुषार्थ तो हमारा ही काम करता है। यदि हम बहिर्मुखता रूप पुरुषार्थ करते हैं तो फिर नाना दुखों को भोगते हैं, और अंतर्मुखता रूप पुरुषार्थ करते हैं तो अपूर्व उत्तम सुख को भोगते हैं, जो कालांतर में अविनाशी हो जाता है। अनंत काल तक फिर हम सुख को भोगते हुए रहते हैं। तो प्रथम तो ये निर्णय करना है कि हमारी वस्तु इस लोक में क्या है। बाहर की भौतिक संपदा है कि अन्य जीव है, क्या वे हमारे हैं? तो जहाँ ये प्राप्त मूर्ति ही अपनी नहीं है, तो इनके माध्यम से जो बाह्य पदार्थ जाने जाते हैं वे हमारे कैसे हो सकते हैं? तो फिर हमारा तो मूर्त देह में मिली हुई अपनी अमूर्त देह है, वही मात्र हमारी है। कोई परिजन, कोई मित्रजन, कोई बाह्य भौतिक संपदा कि अन्य परमात्मा, ये सब कुछ अपने नहीं है। गुरु शास्त्र वो भी हमारे नहीं है। हमारी तो बस अपनी एक अमूर्त काया है जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर है, और उसी के अनुभव से हमको सुख शांति मिलती है क्योंकि वह सुख की बनी हुई है। तो अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर लाइए। बस इतना ही आपका कर्तव्य है, इससे आपको शांति का भोग होने लगता है और कुछ भी भार इस जीव के पास नहीं है। जीव एक उत्तम पदार्थ है, वह अपने उत्तमता को भोगे। उसकी उत्तमता उसका आनंद है, उसका आनंद स्वभाव है, तो वह अपने आनंद को भोगते हुए रहे और वह आनंद ही चाहता है। तो मोक्ष का जो मार्ग है वो अपनी वस्तु को भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। इस सिर के ऊपर कोई वस्तु हमारी नहीं है। नीचे पगतली के भाग पर आइए, तो सिर से लेकर पगतली तक इतनी ही अपनी वस्तु है। इसके नीचे की कोई वस्तु हमारी नहीं है। इसी प्रकार चौड़ाई के भाग में, गहराई के भाग में अनुभव से अपनी वस्तु का निर्णय करिए। चैन के भाग में हमारी अधिक चौड़ाई हमारे अनुभव में आती है बाएं कान से दाएं कान तक, नीचे बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, मध्य भाग में बाएं कमर से दाएं कमर तक, नीचे बायां पैर दायां पैर,
ये मनुष्याकार हमारी वस्तु है, वही सेवन करने योग्य है, भोगने योग्य है। अन्य कुछ भी हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य वस्तुएं पर पदार्थ हैं। वो पर पदार्थ का ग्रहण करना ही अपराध है, वही चोरी है। और हम कहें कि हम तो पर पदार्थ को देखते जानते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम अच्छे देखने जानने वाले नहीं हो, क्यों पर पदार्थ भी कहते हो और मैं देखता हूँ ये बात भी कहते हो, तो ये न्यायोचित नहीं है। क्योंकि पर पदार्थ को देखना जानना वह कुशील है, वह हमारा अधिकार नहीं है। तो मूर्त पदार्थ चूंकि पर पदार्थ हैं, इसलिए उनको देखना जानना वो न्याय संगत नहीं है, आपराधिक है। इसलिए सकल इंद्रिय ज्ञान अपराध है, और अपराध का फल दंड को भोगना पड़ता है, जन्म मरण के रूप में, नाना प्रकार के दुखों के रूप में। तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, यह तो मोक्ष मार्ग की प्रथम शर्त हुई। और फिर अपने सन्मुख होने के लिए अंतर्दृष्टि करना है, अंतर्मुख रहना है, और अपनी वस्तु के विस्तार को पहचानिए। सिर से पांव तक, ऐसे बाएं से दाएं और आगे से पीछे, ये अनुभव गम्य अपने मनुष्याकार को पहचानिए। इतने मात्र हमारी वस्तु है, तो अंतर्दृष्टि करने पर हमारे भोगने में आती है, और यह भोग सुख शांति के रूप में होता है। और कदाचित वेदना होती है तो पूर्व के अपराध के फल में होती है। जो हमने मूर्त पदार्थों को देखा जाना है, उसी के दंड स्वरूप हमारे शरीर में वेदना होती है। और वेदना इष्ट नहीं है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। और मूर्त पदार्थों को देखना जानना को यदि तुम स्वभाव मानते हो, ज्ञान स्वभाव मानते हो, तो फिर ये चोरी और सीना चोरी जैसा काम है। अपराध भी करते हो और अपराध को अच्छा भी मानते हो, तो फिर उसका फल अनंत संसार है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी भार हमारे पर नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने से आनंद का भोग होता है, तो बस हमें आनंद को भोगना है। और एक बार अपना मुख अपनी ओर किया, आनंद का भोग होने लगा, सकल कर्मों का क्षय हो जाता है, तो फिर केवल आनंद का भोग ही रहता है। और जो अपनी ओर एक बार मुख किया, सुख किया, फिर बार बार अपना मुख अपनी ओर नहीं करना पड़ता है, बस फिर केवल आनंद का भोग ही रहता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा परमात्मा स्वीकार हो तो फिर उसको कदाचित हम नमन करते हैं, तो वह कथनचित ठीक है। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप निर्णय किए बिना ही किसी भी मन से कल्पना करके परमात्मा के स्वरूप को फिर उनको नमन करते हैं, तो वह नमन वास्तव में परमात्मा को नमन होता ही नहीं है। परमात्मा तो केवल आनंद भोजी है, इससे अधिक नहीं है, इससे न्यून नहीं। ऐसे परमात्मा का स्वरूप निर्णित करिए, ध्यानाभ्यास के फल में आप ऐसे ही परमात्मा बनेंगे, केवल आनंद भोजी। जिसको केवल आनंद का अनुभव होता है और वह आनंद अपूर्व होता है, उसकी लोक में कोई उपमा नहीं होती है। कुछ उसका नमूना हमको मिलता है जब हम अपने सन्मुख होते हैं। जिनको कोई काम नहीं है, निवृत्ति जिनको मिल गई है कामों से, तो उनको चाहिए कि अधिक से अधिक समय तक
वे अपना ही सेवन भोग करते हुए रहें। इंद्रिय द्वारों को बंद रखें, क्योंकि इंद्रिय द्वार अपराध रूप हैं, जिसका हमें दंड भोगना पड़ता है। एक आदत डाल लें नेत्रों को बंद रखने की, किसी भी लोक व्यवहार में शामिल नहीं होने की, यथासंभव मौन रहने की और अपना ध्यान अपने सन्मुख रखने की। इस प्रकार आनंद भोजी होकर रहिए। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस प्रकार धर्म आपको निर्भर करता है, सब कामों से मुक्त करता है, यहाँ तक कि जगत के देखने जानने से भी आपको मुक्त करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल अपने आनंद को भोगते हुए रहना है और अपने सन्मुख होने पर अपने आनंद का भोग होता है। अपने सन्मुख होने पर फिर जो भी कुछ घटना होती है, जैसा कुछ भी अपना परिणमन होता है, वह परिणमन स्वीकार कीजिए, उसी में हमारा हित है, क्योंकि इसी प्रकार हमारा परिणमन अच्छा होता है। इसी प्रकार दुखों से निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। कोरे शास्त्र स्वाध्याय से और कोरे बाहर के नियमों से कोई आत्मशुद्धि नहीं बनती है, कोई आत्मा का हित नहीं होता है, कोई आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जब तक हम अपने सन्मुख नहीं होते हैं तब तक सुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। बहिर्मुख रहकर तो हमको बार बार मरना ही होता है, और मरने से यदि भय लगता है तो निर्वाण प्राप्त करिए, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए बस अपने को ही भोगिए। जगत में अनंत पदार्थ हैं, वे हमारे नहीं हैं, इसलिए उनको भोगना नहीं है, उनको देखना जानना नहीं। परमात्मा जगत को देखते जानते नहीं है, ये परमार्थ है, सत्यार्थ है। इसी को स्वीकार करिए, क्योंकि यदि आपका पूज्य, आपका आदर्श निरपराधी है तो फिर आप निरपराधी हो सकते हैं। यदि परमात्मा ही जगत को देखते जानते हैं तो फिर आपको तो खुली छूट मिल गई जगत को देखने जानने की, तो फिर कभी भी आपको मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है, और संसार में फिर अनंत काल तक परिभ्रमण करते हुए रहना होता है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह निर्णित करिए। वे केवल आनंद भोजी हैं और हमको भी अपने आनंद को भोगते हुए ही रहना है, तभी हम परमात्मा हो सकेंगे। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। यही आत्माभिमुखता है, स्वसन्मुखता है, यही मोक्ष मार्ग है, सुख का यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग तीन काल में नहीं है। कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो, मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है, सुख के मार्ग का यही प्रकार है। सुख जिसका स्वरूप है उसी के सन्मुख होना होता है। अन्य जीव तो हमें ज्ञात ही नहीं होते, उनके सुख का दुख का हमको अनुभव नहीं होता, तो अन्य जीवों को विषय करने की बात ही असंभव है। अन्य को विषय करने के नाम पर हम जड़ पदार्थों को विषय करते हैं। अन्य जीवों के साथ मिली हुई जड़ काया को ही हम देखते जानते हैं, और जड़ पदार्थों के सन्मुख होने से हम जड़ ही होते हैं, चेतन नहीं रहते। चेतन होकर भी जड़ जैसे हो जाते हैं। सुख स्वभावी होकर भी हम दुख को ही भोगते हैं। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। वैसे तो अपने सन्मुख होते हैं तो अपने आप ही अपना अंतर में विचरण हो जाता है।
फिर भी जब हम ध्यान करना और कराने की बात करते हैं तो फिर हमें अंग अंग कर अपने ध्यान को अपने पर लाना होता है। अन्यथा जब भी आप एकाकी अपना अभ्यास करते हैं तो बस आपका कर्तव्य यही पूरा हो जाता है कि आप अपना मुख अपनी ओर कर लेते हैं। फिर जो होता है वो आपके भले में ही होगा, आपके हित में ही होगा, आपके सुख के लिए ही होगा। क्योंकि फिर जीव स्वतः ही सुख रूप से ही परिणमन करता है, वो कर्म को बांधता नहीं है, कर्म को काटता ही है। क्योंकि अंतर्मुखता में हम वीतराग होते हैं और राग के अभाव में कर्म का बंधन नहीं होता है। राग एक स्निग्ध परिणाम है, द्वेष एक रुक्ष परिणाम है। इस स्निग्ध रुक्ष परिणाम से ही मूर्त पदार्थ हमारे साथ बनते हैं और उनके बनने से हमारे सुख का घात होता है, सुख स्वभाव प्रकट नहीं होता है। अपने दोनों पैरों पर आइए, अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए और अपनी मुद्रा है वही हमारे लिए परमात्मा की प्रतिमा है और अपने सन्मुख होने को परमात्मा दर्शन कहते हैं। वास्तविक परमात्मा दर्शन यही है, यही तीर्थ दर्शन है। क्योंकि आप ही अपने को तारता होने से तीर्थ है और तीर्थ की यही व्याख्या सही है। आप ही देव है क्योंकि अपने दिव्य सुख को आप ही देता है, अपने को आप ही पारता है, इसलिए आप ही तीर्थ है। संसार सागर को तैरने के लिए आप ही जहाज है, अपनी अमूर्त का यही जहाज है। इसी में आसीन होकर के, इसी में उपस्थित रह करके, इसी में ठहर करके हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से संसार दुखों से निवृत्ति होना संभव नहीं है, उत्तम सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।